हेलो बच्चों, मैं हूं संजीत सर और आज मैं आप लोगों को टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताऊंगा। इसके पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस बताए थे। आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको कमेंट करें, बताएं। हम उसे बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। अब जो है वाक्य में कुछ यूजफुल चीज है जिसको लिख रहे हैं। सम यूजफुल थिंग दैट इज यूज्ड इन सेंटेंस, जो सेंटेंस में वो प्रयोग किया जाता है। जैसे नाउ, नाउ मीन्स होता है अब, देन तब या तभी, टुडे, टुडे मीन्स होता है आज, टुमारो, टुमारो मीन्स हुआ कल, जो बीत गया, बीत गया वो होता है नहीं, आने वाला, बीत गया नहीं, आने वाला, आने वाला कल, टुमारो। एस्टरडे, एस्टरडे मीन्स हुआ कल, जो बीत गया, बीत गया, है ना। ये जो है वाक्य पहले या वाक्य बाद में भी लगा सकते हैं, है ना। उसके बाद होता है समटाइम्स, कभी कभी, ऑलरेडी, पहले ही, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग मतलब सुबह में, जब सुबह में लिखना रहेगा तो उसका अंग्रेजी होगा इन द मॉर्निंग। इन द इवनिंग मतलब शाम में, इन द इवनिंग इसका अर्थ होगा शाम में, शाम का में के लिए लिखेंगे इन द इवनिंग, है ना। इसी तरह एट नाइट, रात में अगर लिखना रहे तो लिखेंगे एट नाइट, इसका अर्थ होगा रात में, है ना। टू नाइट, टू नाइट मतलब हो जाएगा आज रात, आज रात, है ना। सो फार, अब तक, सो फार मीन्स अब तक। स्टील, STIL, स्टील मतलब अभी भी या अभी तक, अभी तक। स्टील और टिल, टिल मतलब भी होता है तक। तो ये जो है वाक्य पहले या वाक्य बीच में भी और वाक्य बाद में भी जो लगता है ना। नाउ, देन, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, समटाइम्स, ऑलरेडी, इन द मॉर्निंग सुबह में, इन द इवनिंग शाम में, एट नाइट रात में, टू नाइट आज रात, सो फार अब तक, स्टील अभी तक। और दोपहर में अगर लिखना रहे तो लिखेंगे एट नून, एट नून इसका अर्थ होगा दोपहर में, दोपहर में। और अगर बीता हुआ है तो प्रीवियस डे, प्रीवियस डे कल का, कल जो बीत गया उसको प्रीवियस डे भी बोलते हैं, यस्टरडे भी बोलते हैं, प्रीवियस डे भी बोलते हैं, ठीक है। तो इतना भी है, इतना आप ही दिमाग में बैठा लेना है कि वाक्य शुरू में या वाक्य अंत में, समय जो है वाक्य अंत में ज्यादातर लगता है। जैसे टुडे, टुडे आज शुरू में भी लगा सकते हैं, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, समटाइम्स, ऑलरेडी, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ये सब वाक्य अंत में लगता है। एट नाइट वाक्य अंत में, टू नाइट, सो फार, स्टील, ये सब जो है एट नून, प्रीवियस डे कल, ये सब जो है यूज वाक्य में होता है, वाक्य के शुरू में या वाक्य के अंत में होता है, ठीक है।
और इतना इसको जब तक नहीं जानेंगे तो अर्थ लगाने में समस्या होगी, है ना। पता नहीं चलेगा क्या होगा इसका अर्थ, क्या बोले क्या नहीं बोले, इसलिए इसको हम बताते जा रहे हैं, है ना। और भी बहुत सी चीज़ है तो और भी हम बताएंगे, लेकिन अभी इतना ही बता रहे हैं तत्काल में, ठीक है। और अरेंज कर देते हैं, इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे, 2 4 10 बार पढ़ लेंगे, 20 बार पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका अर्थ होता है अपूर्ण वर्तमान काल, है ना। इसका आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, आइडेंटिफिकेशन, यानी इसको कहेंगे पहचान। इसका पहचान कैसे करेंगे, है ना। इसका पहचान है कि हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य के क्रिया, क्रिया मतलब हर क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो इत्यादि लगा रहता है, इत्यादि लगा रहता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस मतलब क्या हुआ, जो जारी हो, जो लगातार चलता हो, है ना। जैसे वह खा रहा है, वह सो रहा है, वह पढ़ रहा है, वह गा रहा है, तो यह क्या है, जारी है, वह क्रिया जारी है। यहाँ मुख्य रूप से क्रिया पर ध्यान देना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस से ही पता चलता है कि जो लगातार जारी है ना, कंटिन्यू है ना। तो आइडेंटिफिकेशन में, पहचान में हो गया कि हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो इत्यादि लगा रहता है। जैसे एज में वह किताब पढ़ रहा है, वह किताब पढ़ रहा है, तो यहाँ पर आ गया रहा है ना। वह गाना गा रही है, गा रही है, यहाँ पर रही है आ गया, पहचान रही है। रहे हैं, वे लोग कहानी लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। तो इस तरह से वाक्य बनाएंगे, है ना। सिंपल प्रेजेंट बताए थे कि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू लगा रहता है, लेकिन इसमें क्या लगा रहेगा, क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे। जैसे पढ़ रहा है, पढ़ना क्रिया है तो पढ़ रहा है, गाना क्रिया है तो गा रही है, लिखना क्रिया है तो लिख रहे हैं, है ना। तो क्रिया के अंत में, तो क्रिया के अंत में क्या रहा है, क्रिया के अंत में क्या रही है, क्रिया के अंत में रहे हैं, यानी जिस वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो रहेगा, वह होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। अब इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाएंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर है पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आफ्टर दैट इज, एम, आर, आफ्टर दैट V4 क्रिया का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। इसका स्ट्रक्चर हो गया, मतलब इसका निर्माण जो है बनेगा, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता किसे कहेंगे, जो काम करने वाला है। जैसे वह किताब पढ़ रहा, यहाँ पर वह कर्ता हो गया क्योंकि वह काम कर रहा, किताब पढ़ने का काम कर रहा। वह गाना गा रही है तो कर्ता कौन हो गया, वह, क्योंकि वह गाना गाने का काम कर रही है। वे लोग कहानी लिख रहे हैं तो कर्ता इसमें कौन हो गया, वे लोग। तो वे लोग जो है कहानी लिखने का काम कर रहे हैं, तो जो काम करता है उसी को कर्ता कहते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया यानी कर्ता हो गया,
वाह का अंग्रेजी क्या होगा? ही के साथ क्या लगेगा? इज, सिंगुलर है इसलिए इज, ही इज क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ पहले क्या लिखना है? क्रिया। तो क्रिया क्या? पढ़ना। पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है? रीड। और रीड का भी फॉर क्या होता है? रीडिंग, है ना? बिफोर रीडिंग क्या पढ़ रहा है? किताब। तो किताब यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, इसलिए आप बुक लिखेंगे। ही इज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रहा है। ही इज रीडिंग अ बुक, ठीक है। वह गाना गा रहा है, तो वह का इस ये जो है स्ट्रक्चर के अनुसार समझ में आ गया। सब्जेक्ट इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, क्रिया का चौथा रो बिफोर मतलब इसमें आईएनजी लगेगा। और ये ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। कर्म किसको कहते हैं? कि कर्ता का क्रिया का फल जिस पे पड़े। कर्ता हुआ वह, क्रिया हुआ पढ़ना, और पढ़ने का फल किस पर पड़ रहा है? किताब पर, इसलिए किताब कर्म हो गया। उसी तरह वह गाना गा रही है, तो कर्ता हो गया वह, क्रिया हुआ गा रही है, और क्या गा रही है? गाना, तो ये हो गया कर्म। वे लोग कहानी लिख रहे हैं, तो वे लोग हो गया कर्ता, लिखना हो गया क्रिया, और क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? कहानी पर, इसलिए कहानी हो गया ऑब्जेक्ट यानी कर्म। अब इसी दूसरा वाक्य देखते हैं। जैसे वह गाना गा रही है, तो वह गाना गा रही है, तो वह का क्या होगा? सी है के लिए इज गा रही है, तो सिंगिंग, गा रही क्रिया, सिंगिंग क्या गा रही है? गाना, आ सॉन्ग, सी सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रही है। फिर है वे लोग कहानी लिख रहे हैं, तो वे लोग का अंग्रेजी क्या होगा? दे, सब्जेक्ट हो जाएगा। या लिखेंगे दे के साथ क्या लगेगा? इज एम आर में आर लगेगा, क्योंकि आर प्लूरल है, दे प्लूरल है, तो दे के साथ आर लगाएंगे। और क्या है कि कहानी लिख रहे हैं, तो लिखना पहले है, क्रिया पहले है। यहाँ पे भाग में क्या लेती है? स्ट्रक्चर में पहले क्रिया है, तो सब्जेक्ट लिख दिए, इज एम आर तीनों में वो लिख दिए, आर लिख दिए। अब क्या लिखना है? क्रिया। तो क्रिया क्या है? क्रिया है लिखना, तो लिखना का अंग्रेजी क्या होता है? राइट। और राइट का भी फॉर क्या हो जाएगा? राइटिंग, है ना। उसके बाद क्या है? कहानी लिख रहे हैं, तो कहानी हो गया ऑब्जेक्ट। क्या लिख रहे हैं? तो कहानी। जो क्या का आंसर जो आएगा वो यहाँ हो जाएगा ऑब्जेक्ट। दे आर राइटिंग आ स्टोरी, मतलब वे लोग कहानी लिख रहे हैं, है ना। तो इस तरह बहुत सारे वाक्य बनाएंगे। वे लोग कहानी लिख रहे हैं, वे लोग किताब पढ़ रहे हैं, वे लोग जो है खाना बना रहे हैं, वे लोग पत्र लिख रहे हैं, वे लोग जो है पैदल चल रहे हैं, हम लोग टहल रहे हैं, बच्चे हल्ला कर रहे हैं, माता पिता बच्चों को डांट रहे हैं, वह खाना बना रही है। इस तरह का ढेर सारे वाक्य सोचेंगे और बनाते जाएंगे। स्ट्रक्चर एक मालूम हो गया, अब इस स्ट्रक्चर पर पूरा वाक्य बनाएंगे, है ना। स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट इज एम आर बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब जितना वाक्य सोचेंगे उतना वाक्य बनेगा। नेगेटिव सेंटेंस, वे लोग कहानी नहीं लिख रहे थे, क्या लिखेंगे? दे आर नॉट राइटिंग आ स्टोरी, दे आर नॉट राइटिंग आ स्टोरी। इसका अर्थ क्या होगा? दे आर नॉट राइटिंग आ स्टोरी, इसका अर्थ क्या होगा? वे लोग कहानी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह इसको इंट्रोगेटिव बना देंगे। आइए, क्या वे लोग कहानी लिख रहे हैं, तो क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देंगे, आर दे राइटिंग आ स्टोरी। क्या वे लोग कहानी लिख रहे हैं, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जब पहले लिखते हैं तो उसका अर्थ क्या हो जाता है। फिर इसी में नोट लगा देंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या वे लोग कहानी लिख रहे हैं, तो जाएगा आर दे नॉट राइटिंग आ स्टोरी, क्या वे लोग कहानी नहीं लिख रहे हैं, है ना। फिर इसी में WH वर्ड का वाक्य होगा कि वे लोग कहानी क्यों लिख रहे हैं, वे लोग कहानी कब लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। तो फिर होगा वे लोग कहानी क्यों लिख रहे हैं, तो यही है, सारा चीज यही रहेगा, खाली इसमें हेल्पिंग WH वर्ड यहाँ जोड़ देना है। इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में WH वर्ड जोड़ देना है। वे लोग कहानी क्यों लिख रहे हैं, तो इसी में जोड़ देना है भाई, प्योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, भाई हो गया। अब यह चीज लिख देना, वाई आर दे राइटिंग ए स्टोरी, राइटिंग अ स्टोरी। वे लोग कहानी क्यों लिख रहे हैं, इसका अर्थ होगा, है ना। क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड जोड़ देना, तो वे लोग कहानी क्यों लिख रहे हैं, वाई आर दे राइटिंग ए स्टोरी। फिर इसी में PINS हो जाएगा, प्योर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें फिर जोड़ देना WH वर्ड। वे लोग कहानी क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो वाई आर दे नॉट राइटिंग ए स्टोरी।
अब इसका नेक्स्ट जो लास्ट होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। वे लोग कहानी क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो यहाँ पर होगा वाई प्योर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर होगा वे लोग कहानी, यहाँ तो हो गया व्हाई आर दे राइटिंग स्टोरी, वे लोग कहानी क्यों लिख रहे हैं। अब होगा कि वे लोग कहानी क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो क्यों नहीं के लिए फिर लिखिए व्हाई आर दे नॉट राइटिंग a story why are they not writing a story। इसका अर्थ होगा वे लोग कहानी क्यों नहीं लिख रहे हैं। इस तरह 6 तरह से वाक्य हो गया। पहला हो गया दे आर राइटिंग ए स्टोरी, वे लोग कहानी लिख रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस वे लोग कहानी नहीं लिख रहे हैं, दे आर नॉट राइटिंग ए स्टोरी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या वे लोग कहानी लिख रहे हैं, आर दे राइटिंग ए स्टोरी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या वे लोग कहानी नहीं लिख रहे हैं, आर दे नॉट राइटिंग ए स्टोरी। फिर प्योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे लोग कहानी क्यों लिख रहे हैं, तो भाई आर दे राइटिंग ए स्टोरी। अब इसमें जो है क्या कर सकते हैं, WH वर्ड चेंज कर सकते हैं। वे लोग कहानी कब लिख रहे हैं, तो वेयर आर दे राइटिंग ए स्टोरी। वे लोग कहानी कहाँ लिख रहे हैं, तो वेयर आर दे राइटिंग ए स्टोरी। वे लोग कहानी कैसे लिख रहे हैं, तो हाउ आर दे राइटिंग ए स्टोरी। ठीक है, उसी तरह इसमें व्हाई आर दे नॉट राइटिंग ए स्टोरी, वे लोग कहानी क्यों नहीं लिख रहे हैं, वे लोग कहानी कहाँ नहीं लिख रहे हैं, तो वेयर आर दे नॉट राइटिंग ए स्टोरी। वो लोग कहानी कैसे नहीं लिख रहे हैं, हाउ आर दे नॉट राइटिंग ए स्टोरी। इस तरह जो है वाक्य को मतलब 6 तरह से बना देंगे। अब जो है ये कंटिन्यूअस का वाक्य हुआ, तो कंटिन्यूअस में पहले तो हिंदी जानना होगा कि वह कहानी लिख रहा है, वह गाना गा रहा है, वे लोग पत्र भेज रहे हैं, बच्चे हल्ला कर रहे हैं, राम आम खा रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है, वह गाना गा रही है, हम लोग सुबह में टहल रहे हैं, है ना, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। इस तरह ढेर सारे वाक्य को जब बनाएंगे तो वह जो है पहले हम जान जाएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, उसके बाद स्ट्रक्चर जो लिखा हुआ स्ट्रक्चर पर आप सारा वाक्य बना देंगे 6 तरह से। इस तरह बहुत सारा वाक्य जो है बन जाएगा, अब जल्दी वाक्य को सीख जाएंगे। ठीक है।